ईरानी वार्ताकारों को मारना चाहता है इजराइल। फिर से ईरान पर हमले का दबाव इजराइल डाल रहा है। इजराइल के टारगेट पर काली बाफ हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन इजराइल का प्राइम टारगेट है, मुख्य लक्ष्य है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस कैपिटल एंड एम्पायर के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। यानी इजराइल की मंशा है, इजराइल हर हाल में चाहता है कि जंग दोबारा शुरू हो, और ऐसे में ईरान के जो वार्ताकार इस डील को, इस समझौते को अंतिम रूप देने में लगे हैं, उन्हें इजराइल की तरफ से टारगेट किया जा सकता है। तो नेतन्याहू का प्लान, पश्चिमी एशिया में संग्राम। इजराइल चाहता क्या है? ईरानी वार्ताकारों की हत्या करना। कालीबाफ टारगेट नंबर 1 है, यह बताया जा रहा है। ईरान पर फिर से हमला करने की मंशा है इजराइल की। अमेरिका पर जंग का दबाव और ज्यादा बढ़ाना चाहता है इजराइल। अब अमेरिका क्या चाहता है? ईरान के साथ समझौता, पश्चिम एशिया में पूर्ण शांति, सीज फायर को बढ़ाना, शर्तों पर समझौता। बड़ी बात यह है कि हमास के वार्ताकारों को इजराइल मार चुका है। इजरायली शर्तों पर ट्रंप की सहमति का इंतजार है। कैपिटल एंड एम्पायर की तरफ से यह अहम खबर सामने आई है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, सबसे बड़ा सवाल तो ऐसे में यही खड़ा हो जाता है, क्योंकि अमेरिका पर सबसे बड़ी तोहमत यही लगी कि इजराइल के दबाव में ईरान पर अमेरिका ने यह जंग थोपी। क्या एक बार फिर इजराइल का दबाव रंग लाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, एक दबाव तो अभी तक रंग लाता हुआ दिख ही रहा है कि कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहे हैं। हाँ। और नेगोशिएशन नहीं होने के पीछे इजरायली दबाव है कि जहां पर वो प्रेसिडेंट ट्रंप को लगातार, चाहे नेतन्याहू डायरेक्ट फोन करके हो या फिर जो अमेरिका में इजरायली लॉबी है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का हाथ बांधे हुए है कि आप ऐसी कोई डील नहीं करेंगे जिससे कि ईरान का मनोबल बढ़े और इजराइल को नुकसान हो। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर आप देखिए तो इजराइल तो युद्ध के लिए तैयार बैठा ही है। बार बार इजराइल की तरफ से यही बात कही जा रही है कि युद्ध ही इसका समाधान हो सकता है। और अगर मान लीजिए युद्ध नहीं हो रहा, नेगोशिएशन नहीं हो रहा, तो तीसरी स्थिति ये बनती है कि इजराइल की तरफ से इस तरह के कॉवर्ट ऑपरेशन किए जाए। और इतिहास में पहले भी ईरान में इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं। हाँ। जिसको उन्होंने ना कंफर्म किया ना डिनाई किया, लेकिन हमने देखा कैसे हमास चीफ इस्माइल हानिये मारे गए, या फिर युद्ध के दरमियान चाहे वो 28 फरवरी को जब अटैक हुआ तो कैसे ईरान के सुप्रीम लीडर और जो दूसरी तमाम लीडरशिप है वो मारी गई, या पिछले साल जब जून में अटैक हुआ तो उस वक्त किस तरह से ईरान के टॉप मिलिट्री की लीडरशिप मारी गई थी। तो फिर वो अटैक कर सकते हैं। इस बार जो नेगोशिएशन टीम के मेंबर हैं, चाहे वो अराक्ची हो, कालीबाफ हो, या फिर कोई दूसरा और जो ऑफिशियल्स हैं, या फिर IRGC चीफ हो, ये सब हमेशा से इजराइल के टारगेट में रहेंगे। और जब भी मौका मिलेगा मोसाद को या IDF को, वो कोशिश करेंगे कि ईरानियन लीडरशिप को खत्म करें। तो इसमें कोई किसी को शक और शुबा नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही आपने कही। और हमास के वार्ताकारों से जब बातचीत चल रही थी उस दौरान भी इजराइल की तरफ से कुछ ऐसा ही किया गया था। और अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि ये जो डील, ये समझौते की बातें ईरान और अमेरिका के बीच चल रही हैं, ये रास नहीं आ रही इजराइल को।